जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज क्या है? नहीं, अभी जो विधायिका है वो बोली थी कि बन जाएगा 6 महीना में, अभी तक नहीं बना है। अभी तो उनका शिलान्यास ही चल रहा है। दारू पैसा की व्यवस्था आप लोग नहीं करवा रहे हैं क्या? आपके प्रतिद्वंदी के गाड़ी में कल दारू मिला। ये इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार अभी इमामगंज विधानसभा में है और लगातार आपको इमामगंज विधानसभा से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम जिस गांव में जा रहे हैं, जिस नेता के काफिला के पीछे चल रहे हैं, वह रितु प्रिया चौधरी आरजेडी से उम्मीदवार हैं। और अभी इमामगंज ये ब्लॉक है, उसके मलहडी गांव में जा रही हैं वो अपनी वहाँ के लोगों से वोट मांगने के लिए। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे। तो देखिए उनसे बातचीत का हमारा हिस्सा और गांव वालों का रिएक्शन। क्या लगता है मैम, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? जी कैसा रहेगा वो तो आप लोग बताएंगे, बाकी हम तो मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार उपचुनाव में रोशन मांझी जी को टिकट मिलता है, आप लोग कोशिश करते रहती है, नहीं मिलता है। इस बार आपको टिकट मिला, क्या लगता है कि वो जो मार्जिन था 4-5 हज़ार का, वो पाट पाएंगे इस बार? इस बार हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं। क्या लगता है, क्या फैक्टर होगा आपके साथ इस बार? फैक्टर बहुत सारी हैं, मेहनत कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं। एक अच्छा प्रत्याशी मिला है इमामगंज विधानसभा को, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, लोगों का समर्थन इतना मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है लोग भरोसा जता रहे हैं और बस उस भरोसे पे खरा उतरना है। किस किस मुद्दा प्रमुख तरह से है आपके लिए जो काम करेंगी अगर बनती हैं तो लोगों का ध्यान इस पर? मुद्दा तो देखिए, हमारे नेता का जो मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई कमाई कार्रवाई और सुनवाई, हमारी पार्टी ही मुद्दे की बात करती है। नहीं, इमामगंज के अपने मुद्दे हैं ना, इमामगंज के अपने मुद्दे हैं। इमामगंज तो क्या पढ़ाई लिखाई इमामगंज यहाँ पे है, यहाँ पे अस्पताल की भारी कमी है। आप पूछ रहे हैं तो पहले जवाब तो दे लीजिए। जवाब के बीच में आप खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे अच्छा आप पूछ ही लीजिए पहले। नहीं, आप बता दीजिए। तो क्या पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई कमाई ये इमामगंज के मुद्दे नहीं हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो हमारा भी यही मुद्दा है। अगर आप इमामगंज में भी देखेंगे तो इमामगंज में भी पढ़ाई और ख़ास करके आप अगर मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत लचर है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ता है गया। सांप काटने की वजह से आज यहाँ पे एक छोटा 8 साल का बच्चा सांप काटने की वजह से मर गया, एक महिला सांप काटने की वजह से मर गई। आज के डेट में भी सांप काटने की वजह से लोग मर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल में एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। और अगर किसी को प्रसव कराना है तो वो भी कभी कभी घर पे कराना पड़ता है क्योंकि पूल नहीं है। बारिश के दिन में पूल के वजह से घर पे ही प्रसव करवाना पड़ता है। बात कर रही हैं भागर पुल और भी बहुत सारी पुल है जो बारिश के दिनों में शहर से कट जाते हैं। आप जानती होंगी, वहाँ पे मैंने कवर ही किया, कल ही खबर किया। वहाँ पे लोग आज भी मजबूर है खाट से इमामगंज जाने के लिए। जी बिल्कुल, बीमार पड़ जाए तो उस पुल के लिए क्या कोशिश रहेगी अगर आपकी सरकार बिल्कुल बनती है? हमारी सरकार बनती है और हम लोग जीतते हैं तो हम लोग बिल्कुल काम करेंगे। और हम लोगों का मुद्दा ही यही है कि लोगों का पुल बन जाएगा। कितना दिन में बन जाएगा? जो प्रोसेस है प्रोसेस से ही काम होगा ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आज मैं जीत रही हूँ और आज ही पुल बना दूंगी। उपचुनाव में वहाँ एक उम्मीदवार गई थी, अभी जो विधायिका है, वो बोली थी कि बन जाएगा 6 महीना में, अभी तक नहीं बना है। अभी तो उनका शिलान्यास ही चल रहा है। अब शिलान्यास चल रहा है तो बनेगा। ये डर तो वहाँ के लोगों को सब पे है ना कि भाई बोल के तो चले जाएंगे वोट लेने के लिए। नहीं तो मेरे साथ लोगों को मैं तो बोल ही रही हूँ कि अगर सिर्फ वोट लेने के लिए हम आते और हमको अभी आगे भी राजनीति करना है, हम तो 5 साल के लिए आए नहीं हैं, आगे भी तो चलना है कि 5 साल में ही बोरिया बिस्तर बांध लेना है। तो काम तो करके दिखाना पड़ेगा ना। काम करके नहीं दिखाएंगे तो हमको आगे लोग चुनेंगे? तो ये तो हम हर जगह बोल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग समझ भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग को उम्मीद रखना चाहिए इस बार। वोट वही तो मैं कह रही वोट मांगने गई है कि नहीं वहाँ पे? अभी नहीं गई हूँ लेकिन जाऊँगी। वहाँ पे बोर्ड लगा दिया लोगों ने कि वोट नहीं देंगे इस बार किसी को। नहीं जाऊँगी, वहाँ पे भी जाऊँगी और वहाँ पे लोगों से बात करूँगी और विश्वास दिलाऊंगी कि हमें चुनिए, एक बार मौका दीजिए। हम लोग बिल्कुल काम करेंगे और हर वो काम करेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया है, और हमारे लोग जिस चीज़ से वंचित हैं सारे काम होंगे। अभी इमामगंज का इमामगंज अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहा है हमेशा से। अभी स्थिति जरूर नॉर्मल हुई है। आरजेडी के आने से जो पब्लिक बोलती है, प्रमुख डर जताती है, वो है जंगल राज, फिर से ये कुछ होगा। इन सब चीज़ों पे आप क्या बोलेंगी, क्योंकि ये लगातार इस पे बात होती रहती है? ये मीडिया का बनाया हुआ है जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज क्या है? मीडिया का नहीं बनाया हुआ। मैं भी इमामगंज से हूँ मैडम, और ये मीडिया का नहीं बनाया हुआ है कि इमामगंज में जंगल राज था।
नहीं नहीं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, इमामगंज की बात आपने नहीं की, आप जंगल राज की बात नहीं, कर रहे इमामगंज में हैं। खास तो तौर ये से कहीं ना इमामगंज की कहीं बात कर मीडिया की भूमिका है इसमें। अगर जंगल राज तब था तो क्राइम परसेंटेज अभी कम होना चाहिए था ना, तो क्राइम परसेंटेज कम क्यों नहीं हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है? तो कहीं ना कहीं कमी तो है। आज के डेट में देखिए, हॉस्पिटल में घुस के लोग, वो भी पटना में, हाँ। 3 लोग कैमरा के सामने बंदूक निकाल करके मर्डर करके वहाँ से चले जाते हैं, फरार हैं और अभी तक फरार हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, मंगल राज है? नहीं नहीं, ये भी महिला का बलात्कार करके पैर में काठी ठोका जाता है। हमारे इमामगंज विधानसभा में 2 महीने में 3 बलात्कार हुए हैं, जिसमें से 2 छोटी बच्ची, एक 6 साल की, एक 5 साल की, एक विकलांग महिला जिसको घर से उठा करके बलात्कार किया गया है। पुलिस की जीप एक व्यक्ति की मौत ले लेती है अपने जीप से कुचल कर, उसको दबाने के लिए खुद अपनी जीप जला ली जाती है। तो बिल्कुल ये कथन आपका सत्य नहीं है। ये सब भूमिका बनाई जाती है, भूमिका बांधी जाती है और उसको नैरेटिव करके चलाया जाता है। हम लोग नहीं चलाते हैं, हमारे हमसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब मान लीजिए आरजेडी का सरकार आता है तो एक जाति विशेष है जो लोगों को डराने लगता है, वो अपनी बातों से, कभी गानों से, कभी और तरीकों से। तो ये तो होता भी दिखता है ना कई बार। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता सबको लेकर चलने की बात करते हैं और आप देख भी सकते हैं, सामाजिक न्याय अगर समाज में आया है तो लालू प्रसाद यादव जी की वजह से ही आया है। नहीं तो हम जिस कास्ट से आते हैं, हम लोगों को उठने बैठने का भी अधिकार नहीं था। और आज आपके सामने बात कर पा रही हूँ, आपसे बोल पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी की देन है कि मैं कास्ट से भी आपके पास सवाल है नहीं क्या? आप लोग इस बार क्या लगता है, कोयरी वोट मिल जाएगा आपको यहाँ से? कोयरी और मांझी बहुल ये क्षेत्र है, क्या लगता है दोनों पार्ट पाएंगे आरजेडी, इसीलिए टिकट दिया है आपको? जी, हमें हर समाज का वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासी का वोट मिल रहा है या कोयरी का वोट मिल रहा है। आप थोड़ा सर्वे करें, घूमें क्षेत्र में, हमें सब लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। इसीलिए हमें सब समाज के लोग पसंद कर रहे हैं और सभी समाज के लोग। दारू पैसा की व्यवस्था आप लोग नहीं करवा रहे हैं क्या? आपके प्रतिद्वंदी के गाड़ी में कल दारू मिला। ये इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। क्यों नहीं करना चाहिए? आपके प्रतिद्वंदी दारू बांट रहा, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? हम लोग ये सब चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, ये उनका मैटर है। कानून है, कानून उस पे काम करेगी, और अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे ऊपर काम करेगी। लेकिन हम ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहते और इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे? तो इस बार अस्पताल, यहाँ पे सुरक्षा, इन चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी अगर आपकी सरकार आती है तो, या आप जीतती हैं तो? जी बिल्कुल।